हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है एक प्रॉपर सिट एंड टॉक वीडियो, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो गाइज देखो, मैंने ना कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था ये वाला, एंड इसमें मैंने अपने नीट के अपडेट के बारे में बात करी थी। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं नीट के रिलेटेड अपडेट डालने वाली हूँ इन अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट, एंड उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स आ गए थे भाई, इतने ज़्यादा असम्पशंस। तो मुझे पता चल गया था भाई कि हाँ, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके रिलेटेड अपडेट डालना तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ गाइज, आज की वीडियो में हम आमने सामने बैठ के बात करने वाले हैं। एंड सिंस मैंने नीट के रिलेटेड कोई भी बात करना बंद कर दिया अपने चैनल पे, तो ऑफ कोर्स अपडेट इज वेरी मच नीडेड। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाली हूँ, जो कि आपको मेरे बारे में होगा इस नीट के एग्जाम के रिलेटेड। इवन यू ऑल वर आस्किंग कि भाई अगर आप नीट नहीं करने वाले हो तो आप आगे क्या करने वाले हो? क्या आप नीट क्विट करने वाले हो? क्या आप एक ड्रॉप ईयर लेने वाले हो? अगर ये दोनों ही चीज़ नहीं करनी है तो भाई आगे करना क्या है? तो आज की वीडियो में इतने सी छोटे से डाउट से लेके सबसे बड़ा डाउट जो भी होगा आपका, वो सब कुछ मैं क्लियर करने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल द थिंग्स इन माई माइंड, इन माई डायरी, सो विच आई एम गोना शेयर विद यू ऑल टुडे, बिकॉज टुडेज वीडियो इज गोना बी अ वेरी रॉ वीडियो, बिकॉज मैं आप लोगों से अपनी खुद की फीलिंग्स शेयर करने वाली हूँ। सो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। ओके गाइस, तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माय नेम इज इशिका एंड मैंने नीट की जो तैयारी है वो स्टार्ट करी थी इन माय क्लास 11th। आई हैड पीसीबी सब्जेक्ट इन माय क्लास 11th, और मैं आकाश कोचिंग में जाती थी। अब देखो यार, आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इसकी तैयारी करने के लिए एंड इस एग्जाम को देने के लिए। सो सेम थिंग वाज विद मी, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने जो मेरा स्टडी ब्लॉग्स वाला चैनल था, ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टडी ब्लॉग चैनल जो कि अभी भी कंटिन्यूड है स्टडी पे ही। तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट था, तो मैंने सोचा भाई नीट के रिलेटेड चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं। सो मैंने हर एक चीज़ शेयर करना स्टार्ट कर दी थी ऑन दिस चैनल। उसके बाद जैसे-जैसे 11th खत्म होने लगी ना, आई स्टॉप्ड क्रिएटिंग कंटेंट रिलेटेड टू नीट ऑन माय चैनल। पता नहीं क्यों उस टाइम में मेरे दिमाग में क्या आया था कि मैंने क्यों बंद कर दिया, बस मैंने बंद कर दिया। एंड इसका आंसर मुझे पता चला क्लास 12th एंड होते-होते, बिकॉज़ क्लास 12th जैसे पूरी चली गई, मतलब लिटरली पूरी क्लास 12th खत्म हो गई। मैंने बीच-बीच में थोड़े बहुत व्लॉग्स अपलोड करे कि हाँ भाई मैं कोचिंग जा रही हूँ, ताकि आपको मेरा रूटीन मतलब स्मूथ लगे कि हाँ भाई ये सैटरडे संडे कर क्या रही है। सो उस टाइप से स्मूथनेस बनी रही, इसलिए मैंने 12th में भी थोड़ा-थोड़ा व्लॉग्स अपलोड ज़रूर करे थे कि हाँ यार मैं कोचिंग जा रही हूँ, कोचिंग में ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा मैंने बता दिया था, ठीक है। बट मैंने बिल्कुल भी अपने टेस्ट के बारे में नहीं बताया जो कि मैं दे रही थी कोचिंग के अंदर, ना ही मैंने उसके स्कोर शेयर किए। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, जो कि आपको इस वीडियो को एंड होते-होते पता चल जाएगा इवेंचुअली। बट दिस वाज़ अ होल बैकग्राउंड ऑफ नीट, जहाँ पे मैं 11th से स्टार्ट करा था एंड मैंने धीरे-धीरे 12th आते-आते मैंने कंटेंट को बंद ही कर दिया अपने चैनल पे अपलोड करना। चाहे मैं बैकग्राउंड में तैयारी कर रही हूँ नीट के लिए, बट मैंने चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। बस मैंने अपने स्कूल रिलेटेड लाइफ़ को ही दिखाया था ऑन दिस चैनल। अब गाइस देखो, 10th खत्म होते-होते मुझे स्ट्रीम चूज़ करने के लिए तो पता होना ही चाहिए था कि भाई मैं आगे करने क्या वाली हूँ। सो इसलिए मैंने सबसे पहले तो सर्च करना स्टार्ट करा एंड मैंने सोचा कि भाई मेरे को इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा है। सो आई केम अक्रॉस वेटरनरी थिंग, ठीक है। तो मेरे को वेटरनरी डॉक्टर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा कि यार मेरे को जितना एमबीबीएस में इंटरेस्ट नहीं है ना, उतना मेरे को वेटरनरी डॉक्टर में है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैं नीट इसलिए दे रही थी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि मेरे नीट में चाहे कितने भी नंबर आ जाए, मुझे वेटरनरी डॉक्टर ही बनना है, बिकॉज़ दैट्स माय ड्रीम, ठीक है। तो ये ड्रीम ऐसा भी नहीं था कि भाई बचपन से ही है, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पेट से, मतलब एनिमल से। बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि भाई वेटरनरी डॉक्टर भी कोई चीज़ होती है, मुझे ये बनना है। बट 10th में जब मैं रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला कि हाँ भाई ये भी चीज़ कोई बन सकते हैं, तो मैंने उस टाइम पे चूज़ कर लिया कि हाँ भाई नीट देते हैं, नीट से बन सकते हैं, तो आई गेस मेरे को नीट ही देना चाहिए, इसलिए मैंने साइंस स्ट्रीम में पीसीबी को चूज़ कर लिया। एंड इन द स्टार्टिंग भाई मैंने इतनी सारी वीडियोज़ देखी थी कि रैट रेस होती है, ये होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट तब मुझे लगा कि नहीं यार, दिस कांट बी द रैट रेस। ये रैट रेस नहीं हो सकती है, मुझे वेटरनरी डॉक्टर बनना है, मुझे ये एग्जाम देना ही देना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। एंड आई वांट टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम irrespective of the future scope, money that I will be getting in the future and everything। मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे को लगा कि भाई देना है तो भाई देना ही है। सबसे पहले तो डॉक्टर का जो रिकॉग्निशन होता है इंडिया में, इट्स वेरी वेरी लो, बिकॉज अगर आप अब्रॉड जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जो डॉक्टर को रिस्पेक्ट मिलती है एंड वहाँ पे जो उनका रिकॉग्निशन होता है इट्स टॉप लेवल। बट अगर हम इंडिया में बात करें तो इसका 1% भी होता है, वो भी बहुत मुश्किल से होता है, जहाँ पे डॉक्टर को एक पर्टिकुलर परफेक्ट रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ दिया जाता है, जो कि मेरे को अभी 12th में रिसर्च वगैरह करने के बाद पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है, बिकॉज़ आप नीट के लिए दिन रात पढ़ रहे हो। उसके बाद एमबीबीएस के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यू आर स्टडिंग डे एंड नाइट। उसके बाद आप जब डॉक्टर बन जाओगे फाइनली, देन यू हैव टू डू वर्क डे एंड नाइट, बट स्टिल अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, सो व्हाट्स द पॉइंट बिहाइंड दैट?
अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरा जो माइंडसेट है ना इस नीट को लेकर वो 12th में चेंज हो गया था। जैसे 12th एंड आई ना, उस टाइम पे मुझे पता लगने लग गया था कि हाँ भाई, मेरे को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मैंने क्लास 11th में दिखाया था, एंड आई इवेंचुअली डोंट वांट टू डू दिस। लाइक मैं नहीं बनना चाहती वेटरनरी डॉक्टर, एंड मुझे नहीं देना नीट, मेरे को ऐसा लग रहा था, ठीक है? तो फिर इसलिए मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, एंड आई फोकस्ड मोर ऑन माई क्लास 12th वाली चीज़ें, एंड आई एन्जॉयड माई लाइफ विद माई फ्रेंड्स इन माई क्लास 12th। मैंने क्लास 12th में भी काफ़ी एन्जॉयमेंट किया, बिकॉज़ भाई ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, एंड दिस वाज़ द लास्ट ईयर ऑफ माई स्कूल लाइफ, जो कि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने फुल पोटेंशियल से एन्जॉय किया अपनी स्कूल लाइफ को, अपनी फ्रेंड्स के साथ टोटली मज़े किए हैं मैंने। एंड अगर मैं बात करूँ वेटरनरी डॉक्टर की, तो ये तो एमबीबीएस से और भी ज़्यादा नीचे है, दैट्स व्हाई इसका इतना ज़्यादा स्कोप इंडिया में नहीं है जितना इसका बाहर है। एंड बाहर जाने का मेरा 0% चांस था, 0% प्लान था, जो कि मम्मी ने भी मुझे बोला था कि भाई बाहर जाने का तो कोई भी चांस नहीं है अब्रॉड जाने का। इसलिए मुझे इवेंचुअली 12th के एंड होते हुए मुझे लगा कि यार, अगर मुझे बाहर जाना ही नहीं है, एंड इंडिया इंडिया में ज़्यादा स्कोप नहीं है, पैसे भी नहीं है, सो व्हाई टू डू दिस जॉब? तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये नहीं करना है, तो जैन और फ़ेब के टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी ऑन यूट्यूब, ऑन चैटजीपीटी, ऑन गूगल, कि भाई और कौन-कौन सी जॉब्स होती हैं जो कि इंडिया में जिनका अच्छा स्कोप हो। बिकॉज़ अगर देखो इंडिया में स्कोप होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, अब्रॉड में तो और ज़्यादा स्कोप होगा उस पर्टिकुलर चीज़ का। तो इंडिया में स्कोप होना चाहिए, पैकेज वगैरह यानी पैसे अच्छे मिलने चाहिए, तो इतना सब कुछ सर्च करने के बाद आई केम अक्रॉस मल्टीपल ऑप्शंस बट अ वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। देखो यार, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इफ यू आर लूजिंग द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर चीज़, तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आप वो स्टिल तब भी करते हो, एंड उसमें अगर आप पास भी हो जाते हो, एंड फिर आप उसे कंटिन्यू करते हो करना, तो आप कर तो रहे हो बट आप उसको मन से नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। आपको पैसे अगर मिल रहे हैं जितने भी, अगर आपको मिल जाते हैं, बट आपका मन नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ में, सो इट्स अ टोटली वेस्ट थिंग, ठीक है? अब देखो यार, ये भी बात नहीं है कि भाई तूने पढ़ा ही नहीं होगा बिल्कुल भी, एंड तूने मेहनत ही नहीं करी है, तुझे पता चल गया तुझे नीट नहीं होने वाला है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रही है। तो नॉट एट ऑल गाइस, नॉट एट ऑल। आपको ना अंदर से पता चलने लग जाता है, यू लाइक आपको अंदर से वो फीलिंग आने लग जाती है कि ये तेरे लिए है नहीं। तो सेम चीज़ मेरे को लग रही थी कि भाई नहीं यार, अगर मैं इसको आगे फॉलो करती हूँ, मैं नीट एग्ज़ाम देके किसी गुड कॉलेज में चली भी जाती हूँ, तो भी मेरा मन नहीं लगने वाला है उस चीज़ में, ठीक है? बिकॉज़ आई हैव फ्यू पॉइंटर्स फॉर यू गाइस व्हिच आई वांट टू टेल यू ऑल। सबसे पहले तो यार मेरे को ना ऐसी जॉब चाहिए थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक जिसका गुड फ्यूचर हो, जैसे मैंने आपको बताया, इट शुड हैव अ गुड स्कोप, मनी, एंड भाई अब तो आपको पता है एआई आ रहा है, तो एआई रिप्लेसेबल नहीं होनी चाहिए वो जॉब, बिकॉज़ काफ़ी जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो जाएँगी एआई से। तो मुझे ऐसे चाहिए था कुछ समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, लाइक जो बाकी लोग इतने ज़्यादा नहीं करते हैं, व्हिच इज़ नॉट अमंग द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लाइक अभी देखो बाकियों के सबके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, नीट देना है, जेईई देना है, एंड हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये जो चीज़ें बननी है, ये इट्स लाइक इन द एयर कि हाँ भाई ये कॉमन है। बट मेरे को है ना ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसा न्यू एंड डिफरेंट ट्राई करना है, एंड जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो, एंड इट्स न्यू डिफरेंट समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग। तो मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी। तो इवेंचुअली आप जो भी पढ़ते हो उसके लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कोई अदर कोर्स हो। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मुझे हार्ड वर्क करना ही है, तो क्यों ना मैं उस सब्जेक्ट में करूँ, या फिर उस कोर्स में करूँ जिसमें मेरे को फुल इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें स्कोप अच्छा है, मतलब आप समझ सकते हो ना, सिक्योर करना है मुझे अपना फ्यूचर विद फुल इंटरेस्ट। मैं फ्यूचर मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, बाय द वे, डोंट माइंड, बिकॉज़ मेरे को आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करनी थी, तो मैंने नोट्स बना के रखे हैं। देखो, अलोंग विद माय प्रोफेशन ना मेरे को अपनी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट को भी टाइम देना था, बिकॉज़ देखो अगर आप डॉक्टर बन जाते हो ना, तो आप ये सब नहीं कर सकते। आपको डे एंड नाइट शिफ्ट कभी भी आपकी शिफ्ट्स आ सकती हैं, तो आप जो है वो खुल के ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई, आप अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, इंटरेस्ट को फ़ॉलो कर रहे हो, एंड आप ट्रिप्स पे जा रहे हो, तो इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। तो मुझे ये नहीं चाहिए था, एंड नीदर माय मॉम वांटेड इट, बिकॉज़ मम्मा ने भी मेरे साथ जब भी हम मतलब बैठ के जब हम लोग बातें करते थे, लाइक मॉम एंड डॉटर टॉक्स, तो उस टाइम पे जब हम लोग बातें करते थे ना, तो मम्मी की बातों से मुझे ऐसा लगता था कि भाई मम्मी को वो जो उस टाइप की चीज़ नहीं चाहिए जहाँ पे मैं मम्मी को या फिर फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, एंड लाइक इट्स अ वेरी बिज़ी जॉब कि भाई हाँ, डे एंड नाइट काम करना पड़ रहा है। तो यार मेरे को भी अंदर से ऐसा लगा कि भाई मेरे को भी ये नहीं चाहिए। मेरे को भी ट्रिप्स पे जाना है, मेरे को भी अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाना है, मुझे एडवेंचर्स करने हैं, मुझे अपनी हॉबीज़ फ़ॉलो करनी है, मुझे ट्रैवल करना है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, अलग-अलग जगहों पे। तो उसके लिए आई नीड टाइम, ठीक है? जो कि मेरे को डॉक्टर बन के नहीं मिल पाता ऑफ कोर्स। तो इसलिए भाई मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाती हूँ, तो मैं अपनी ये सारी चीज़ें जो कि मैंने लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए सोचा हुआ है ना, वी ऑल हैव दैट बकेट लिस्ट कि हाँ भाई, मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, इसलिए मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ें ट्राई करनी है। आपको पता है ना, आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा बकेट लिस्ट में चीज़ें होंगी ऑफ कोर्स, ठीक है? उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। सो हाँ गाइज़, मुझे एक हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग लाइफ़ जीनी थी, जहाँ पे मैं अपनी हॉबीज़ एंड सब कुछ को फ़ॉलो कर पाऊँ, सो दैट
आई कैन एन्जॉय माई लाइफ, बिकॉज़ एक सिंगल ज़िंदगी होती है यार, सब कुछ एन्जॉय करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर खुश नहीं रहते, ये सब वो नहीं करते, बट वो कर सकते हैं, बट लिटरली यार दैट जॉब इज़ वेरी टायरिंग, एंड हैट्स ऑफ टू डॉक्टर्स, बिकॉज़ दे आर रियली वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, एंड उनको अपनी फैमिली के टाइम भी बहुत मुश्किल से मिलता है। सो दैट्स व्हाई तो मैंने सोचा भाई वो जॉब मेरे लिए नहीं है। आई कांट डू डॉक्टर, आई कांट बिकम डॉक्टर। सो इसलिए भाई अब मैंने काफ़ी ज़्यादा अदर कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर लिया है। तो भाई अब मैं आपको फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपने इस वीडियो का टाइटल भी देख लिया होगा। तो सबसे पहली बात, एम आई गोइंग टू क्विट नीट? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने फॉर्म भर दिया तो मैं क्विट क्यों ही करूँगी, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। सेकेंडली, क्या मैं ड्रॉप ईयर लेने वाली हूँ? भाई मैंने फॉर्म भर दिया तो मैं ड्रॉप ईयर क्यों लूँगी? मैंने ना स्टार्टिंग से ही प्लान नहीं करा था। जैसे मैंने 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने प्लान करा ही नहीं था कि मुझे ड्रॉप लेना है, बिकॉज़ ड्रॉप इज़ टोटली अ वेस्ट ऑफ ईयर, लिटरली फॉर मी। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ड्रॉप लेने से ना एक ईयर वेस्ट हो जाता है आपका। सो इसलिए ड्रॉप तो मैं लेने ही नहीं वाली थी। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आई एम गोइंग टू गिव 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन दिस ईयर। तो फर्स्ट वाला एग्जाम तो अपना नीट रहेगा, सेकंड एग्जाम मैं आपको आगे आगे आने वाले टाइम में बता दूंगी कि मैं क्या देने वाली हूँ, बिकॉज जो भी मैंने कोर्स सर्च करके रखे हैं वो मैं उसी एग्जाम से दे सकती हूँ। सो ऑफ कोर्स दैट आई एम गोना गिव। सो दैट्स द कंक्लूजन गाइज, आई एम नॉट क्विटिंग नीट। मैं उसको एक चांस जरूर दूंगी। जैसे ही मेरे नंबर आया, आई डोंट केयर, नंबर आने के बाद उसको मैं साइड में कर देने वाली हूँ, बिकॉज मैंने फॉर्म भर दिया है भाई, 2 साल तैयारी करे तो एक बार चांस भी देना ही चाहिए। तो मैं उसको एक बार अटेम्प्ट करने वाली हूँ। बट आफ्टर ऑल मैं ना ही वेटरनरी डॉक्टर बनने वाली हूँ, ना ही मैं एमबीबीएस में जाने वाली हूँ। जी आपका डाउट था तो जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, एंड इट्स क्लियर कट ऑफ कि मेरा मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, एंड मैं नहीं करने वाली हूँ वो चीज़। सो इसलिए जो मेरा सेकंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उससे जो मुझे कोर्स करने का मन है मैं वो करने वाली हूँ। एंड आफ्टर ऑल आई एम गोइंग टू गो विद द फ्लो, आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेशराइज माई सेल्फ, बिकॉज मैं अपनी मेंटल हेल्थ को दाव पे नहीं लगा सकती। अभी मैंने सोचा कि भाई आई शुड ऑल्सो फोकस ऑन माई फिजिकल हेल्थ एंड ऑल, लाइक मेरे को हेल्थी रहना वगैरह। तो मेरे को एक्सरसाइज वगैरह मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, बिकॉज अब मेरे को पता चल गया, जैसे जैसे 12th एंड हो रही है ना, मुझे पता चल गया कि माइंड को बेफालतू का स्ट्रेस नहीं देने का है। जो एग्जाम आप दे रहे हो ना, उसके लिए बस फुल क्लियर माइंड से, आप शांत माइंड से उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ, बिकॉज इवेंचुअली इट्स गोना बर्न यू आउट। तो मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। सो जो भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे, एंड अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी अच्छे से ध्यान देना, जो कि मैं अभी देना स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी, एंड अब I can do whatever I want, and I'm going to follow my heart. So guys, that's it for today's video, and I hope you all enjoyed it a lot. And I guess आपके सारे doubts clear हो गए होंगे नीट के related, and मैं आगे क्या करने वाली हूँ उसके related. Thank you so much guys. I love you all, and I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, and हर एक वीडियो को प्यार देना। Bye bye, and don't forget to like this video.